हेलो चिल्ड्रन, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन इलेक्ट्रोड टर्म से। तो फर्स्ट, इलेक्ट्रोड क्या होता है? जब किसी मेटलिक रॉड को या मेटल स्ट्राइप को उसके किसी सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जो सिस्टम फॉर्म होता है उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसा यहाँ दिखाया गया आपको कि अगर हम जिंक रॉड को उसके किसी सॉल्ट जैसे कि जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ये जो सिस्टम बन गया है इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। और क्योंकि हमने यहाँ पर जिंक को यूज़ किया हुआ है इसलिए हम इसे जिंक इलेक्ट्रोड कहेंगे। जिंक इलेक्ट्रोड कहेंगे। ये जो आउटर लाइन आप देख रहे हो ये बीकर है ग्लास अपरेटस। इसमें हमने एक्वस सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का शो किया हुआ है और इसमें जिंक रॉड डिप की हुई है। तो ये सिस्टम जो बन गया वो क्या हो गया? जिंक इलेक्ट्रोड हो गया। किसी वोल्टेइक या गैल्वेनिक सेल का जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम हाफ सेल कहते हैं। और किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ई। कैपिटल ई यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को लिखने के लिए। सिंबल है किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को लिखने का, ई, कैपिटल ई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो नॉर्मली पोटेंशियल का मतलब होता है पावर। तो किसी इलेक्ट्रोड की पावर को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। पावर ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सर्ट कहाँ से होता है? ये कहाँ से क्रिएट होता है, कहाँ से ये फॉर्म होता है पोटेंशियल, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है बच्चों कि जब हम किसी मेटलिक रॉड को, लेट ये मेटल है और इस मेटल को हम सिंबल दे देते हैं एम। इस रॉड को जब हमने यहाँ पर इसके सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ये इसी मेटल के किसी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें डिप कर दिया हमने सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में यहाँ पर 3 डिफरेंट पॉसिबल कंडीशंस होंगे। 3 डिफरेंट रिएक्शंस की कंडीशन होंगे। यहाँ पर 3 डिफरेंट रिएक्शंस हो सकती हैं और इन 3 डिफरेंट रिएक्शंस में एट ए टाइम केवल एक ही रिएक्शन होगा। बट पॉसिबिलिटी कितनी रिएक्शंस की है बच्चों? 3 डिफरेंट रिएक्शंस की। तो इन 3 डिफरेंट रिएक्शंस में जो फर्स्ट रिएक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जिस स्पीड से सॉल्यूशन में प्रेजेंट मेटलिक आयंस इस रॉड के साथ कोलाइड करेंगे उसी स्पीड से मेटलिक रॉड से मेटलिक आयन बाहर आएंगे। एक तो ये रिएक्शन हो सकती है, यानी कि मेटलिक आयन का सॉल्यूशन से रॉड पर जाना, इस रिएक्शन का स्पीड, और रॉड से मेटलिक आयंस का बाहर आना, इस रिएक्शन का स्पीड। दोनों स्पीड्स कैसी होंगी बच्चों? सेम होंगी, इक्वल होंगी। और इस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसी भी तरह का पोटेंशियल एक्सर्ट नहीं करेगा, यानी कि इस कंडीशन में इसका पोटेंशियल क्या होगा? ज़ीरो होगा। ओके बच्चों, अब आते हैं दूसरी और तीसरी कंडीशन की ओर। सेकेंड कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये जो रिएक्शन हो रही है, यानी कि सॉल्यूशन से मेटलिक आयंस का रॉड पर जाना, ये रिएक्शन जो है वो कंपैरेटिवली फास्टर है, रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटर है देन दिस रिएक्शन, मेटलिक आयंस का रॉड से बाहर आना। ठीक है बच्चों, तो अगर ये रिएक्शन ग्रेटर है तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? मेटलिक आयंस जो है वो सॉल्यूशन से कहाँ जा रहे हैं? रॉड पर जा रहे हैं। और रॉड में ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? मेटलिक एटम फॉर्म में। यानी कि इन आयंस का क्या होगा? रिडक्शन होगा। यानी कि Mn जो है आयंस, ये इलेक्ट्रॉन्स ले करके रॉड पर क्या कन्वर्ट हो जाएंगे? एटम में, मेटलिक एटम में, न्यूट्रल। तो ये जो आयंस हैं ये प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में और ये कहाँ प्रेजेंट है? रॉड पर। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है? इस कंडीशन में कि जब ये मेटलिक आयंस यहाँ से रॉड पर जाएंगे
तो रॉड पर जा कर के ये रिड्यूस हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये यहाँ से आयंस जाते जाएंगे, रॉड पर रिड्यूस होते जाएंगे। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब यहाँ रॉड पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन आयंस के द्वारा यूज्ड अप हो जाएंगे और फर्दर यहाँ से आयंस का अंदर जाना रुक जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि मेटेलिक एटम जो इनसाइड द रॉड हैं वो और मेटेलिक आयंस जो आउटसाइड ऑफ द रॉड यानी सॉल्यूशन में हैं, उनके बीच क्या आ जाएगा, एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा और इस स्टेट पर ये जो रॉड है ये इस सॉल्यूशन के अगेंस्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्यों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी बच्चों? क्योंकि मेटेलिक आयंस जो हैं वो सॉल्यूशन से रॉड पर जा रहे हैं और रॉड पर जाकर ये रिड्यूस हो रहे हैं। तो इनके रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं वो कहाँ से यूज़ हो रहे हैं, वो रॉड के इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं। इसलिए जो रॉड होगी वो इस सॉल्यूशन के अगेंस्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और इस चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल एक्सर्ट होगा इस इलेक्ट्रोड में। दैट पोटेंशियल विल बी नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और क्योंकि ये पोटेंशियल जो एक्सर्ट हो रहा है वो इस रिडक्शन रिएक्शन की वजह से हो रहा है एक्सर्ट, इसलिए हम इसे कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोड का। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरी रिएक्शन की ओर। अब क्या हो सकता है कि दूसरी जो कंडीशन है उसमें यहाँ से मेटेलिक एटम्स जो हैं यहाँ प्रेजेंट हैं वो मेटेलिक आयंस फॉर्म में बाहर आ रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसकी स्पीड इस रिएक्शन से ग्रेटर है। तो क्या होगा, यहाँ पर मेटेलिक आयंस बाहर आ रहे हैं, यानी कि मेटल एटम्स जो रॉड में प्रेजेंट हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मेटेलिक आयंस और इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ से जब मेटेलिक आयंस बाहर आएंगे तो क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रॉड पर छोड़ के आएंगे वो। ठीक है, रॉड पे छोड़ के आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ छोड़ के आएंगे, मेटेलिक आयंस बाहर आ जाएंगे। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इन मेटेलिक आयंस और यहाँ पर जो रॉड में मेटल एटम्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में क्या आ जाएगा, एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा और इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर ये जो रॉड है वो सॉल्यूशन के अगेंस्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एंड रॉड कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इस चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ एक्सर्ट होगा उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन ये जो पोटेंशियल एक्सर्ट हो रहा है वो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से एक्सर्ट हो रहा है, इसलिए हम इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे यहाँ पे से। लेकिन ट्रेडिशनली हम अभी जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। यानी किसी इलेक्ट्रोड का वो पोटेंशियल हम यूज़ करते हैं जो उसमें होने वाली रिडक्शन रिएक्शन पर बेस्ड होता है। ये ट्रेडिशन है बच्चों और इसे हम यूज़ करते हैं और इसी पोटेंशियल का यूज़ करके IUPAC वालों ने एक सीरीज़ बनाई है जिसमें एलिमेंट्स या आयंस को या मॉलिक्यूल्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिस पर अरेंज किया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पर अरेंज किया गया है। उस सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उनका जनरेशन कैसे होता है उसकी बात हमने कर ली। अब एक जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आपको याद रखनी है कि किसी इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो इक्वल होता है, बट उनके साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल सपोज़ वो -10 वोल्ट उसका वैल्यू आता है, तो उसी सेम इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसका वैल्यू तो 10 होगा, न्यूमेरिक वैल्यू सेम होगा, बट उसका साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, +10 वोल्ट होगा वो।
ठीक है बच्चों। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम वोल्ट में मेज़र करते हैं, यूनिट होता है वोल्ट मेज़र करने का, ये यहाँ पर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ना वो किन बातों पर डिपेंड करता है, किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है ना वो दो बातों पर डिपेंड करता है, किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दो बातों पर डिपेंड करता है। और उसमें जो पहली बात है वो है द नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस। मेटल का क्या नेचर है और उसके आयंस का क्या नेचर है, इस पर डिपेंड करता है। एंड सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इलेक्ट्रो पोटेंशियल को जो डिफाइन करता है वो है कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द आयंस इन सॉल्यूशन। ओके बच्चों, सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर ऑल्सो, टेम्परेचर। तो ये आप कह सकते हो दो बातें हो गई मेन, मेटल और इसके आयंस का नेचर, और दूसरा जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन में मेटल का जो एक्वा सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया है उसमें आयंस का कंसंट्रेशन क्या है, कितना है, कम है या ज़्यादा है, और टेम्परेचर क्या है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है ना टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को गवर्न करते हैं। ठीक है बच्चों। अब आपको एक पॉइंट यहाँ और याद रखना है कि अगर हम किसी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लिया हुआ है जिसमें रिलेटेड मेटल का 1 मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयंस है, मेटल का जो कॉन्सन्ट्रेशन है वो 1 मोलर है, आयंस का, मेटेलिक आयंस का कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलर है, और इस इलेक्ट्रोड के लिए जो सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने फिक्स किया हुआ है वो 298 केल्विन है। तो इन कंडीशंस के साथ जो इलेक्ट्रोड ये रेडी होगा इसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो इलेक्ट्रोड रेडी होगा उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहेंगे। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल के लिए अगर ये जिंक इलेक्ट्रोड हमने ले रखा है और यहाँ पर इस रिलेटेड इलेक्ट्रोड का जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर 298 केल्विन हमने कर रखा है, और एक्वा सॉल्यूशन में 1 मोलर कॉन्सन्ट्रेशन है जिंक आयंस का, तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम ई से लिखते हैं, ई से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखते हैं, ई से। और क्योंकि हम इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करते हैं ट्रेडिशनली, तो किसी इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल को लिखने के लिए हम ई नॉट का यूज़ करते हैं, ई नॉट। और रिडक्शन के साइन के लिए हम माइनस का अंदर साइन लगाते हैं। तो ई फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया बच्चों। जो नॉट यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड के लिए यूज़ करते हैं, और नॉट के अंदर जो माइनस साइन होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल को दिखाता है। यानी कि ई नॉट माइनस साइन जो हो गया वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड को शो करेगा। ठीक है बच्चों। सो ई से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट से स्टैंडर्ड, एंड नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। तो ये सिंबल हो जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड के लिए। ओके, थैंक यू बच्चों।